कर तररर, झाड़ू मारो इधर, तू यहाँ कर फिर वहाँ कर। इंद्रवदन, तुम इसके साथ एक छोटा सा डांस क्यों नहीं करते? पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाएगा मेरे लिए। माया, माया, अरे इलेवन, क्या क्या बात है? मैं एक और नौकरानी लेकर आई हूँ। अच्छा, सुष्मिता। इसका मतलब जब ये पैदा हुई तो इसके माँ बाप मिस यूनिवर्स देख रहे होंगे। सबके सब निकम्मे हो गए हैं, सबके सब। NIKKAME, निकम्मे। माया, सबसे तुम्हारा मतलब राधा भाई और विट्ठल है ना? क्योंकि मैं तो पहले से ही निकम्मा हूँ। इंद्रवदन, दिस इज सीरियस इफ यू डोंट माइंड। राधा भाई, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तभी तो मोनिशा मैम सबको यहाँ बैठ के हंसने को मना करती हूँ मैं। राधा भाई, माया की एलर्जी से मोनिशा के हंसने का क्या ताल्लुक है? वो हंसती है ना ऐसे। तो अरे कपड़ों में से धूल निकलती है उसके। और पता है कपड़े कहाँ सिलवाती है वो? राघव जी कांजी टेलर के पास। और डिलीवरी के टाइम पे एक्स्ट्रा बटन्स मांगती है। पुराने बटन्स, टूटे हुए बटन्स इकट्ठा करके उसमें से खरगोश बनाती है। फिर मोनिशा, अरे इनकी बुराई को भी तो कुछ इंपॉर्टेंस दो। बुरा लग रहा है उनको, देखो। हाँ, द पॉइंट इज, ये देखो कितनी धूल जमा हो गई है यहाँ। पूरा का पूरा रेगिस्तान बना रखा है तुम लोगों ने। हिंदी फिल्म का कोई आइटम सॉन्ग यहाँ पिक्चराइज हो सकता है? पर मैम साहब, मैंने साफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुँचना करके। अरे तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचता तो विट्ठल को बोलो। मैम साहब, मेरी हाइट तो। माया, विट्ठल को तो आज भी अडल्ट फिल्म देखने जाता है तो वो डोर कीपर रोकता है ना विट्ठल? नहीं साहब, वैसे वोटिंग कार्ड लेके जाता हूँ ना, चल जाता है। विट्ठल, अगर हाइट कम है तो स्टूल का इस्तेमाल करो, लेकिन काम पूरा करो। 4 दिन पहले कहा था ना मैंने तुम्हें, 4 दिन पहले कहा था ना। कहा था मैम साहब, लेकिन मेरा साला पहली बार मुंबई आया था तो उसकी खातिर। और मेरी बेटी चिंकू की तो परीक्षा थी। ये सब तुम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ट्यूशन अरेंज करना चाहिए था चिंकू के लिए। मैम साहब, ट्यूशन की फी मुझे कैसे परवड़ेगी? राधा भाई, तुम्हारी गरीबी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हर बार अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ढाल बनाने की आदत पड़ गई है इन लोगों को। दिस इज प्योर इमोशनल ब्लैकमेल। माया, आई थिंक यू वेंट अ बिट टू फार दिस टाइम। इनके चेहरों पे लिखा हुआ है स्ट्राइक। इंद्रवदन, राधा भाई प्लीज आप रोना बंद कीजिए प्लीज। साहिल बाबा, आप जब डॉक्टर की पढ़ाई करते थे उस समय मैं ऐसे ही बैठी रहती थी रात भर। उस समय हर 5 मिनट में पूछती थी आपको, साहिल बाबा चाय बनाओ, जूस पियोगे? लेकिन आज मैम साहब ने ऐसा क्यों कहा? रोसेश बाबा ने 5 साल की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वो अपनी हर कविता सबसे पहले मुझे सुनाते थे, फिर भी मैंने कभी कोई शिकायत की? और मैम साहब ने कितने आसानी से कह दिया कि हम उन्हें डिवोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में। राधा भाई सुनिए, मॉम ने गुस्से में आकर आपसे ये कह दिया है, वो एक्चुअली ये सब मीन नहीं करती। हाँ, मुझे नहीं क्या कितनी बार कहती है कि मोनिशा घर साफ रखो, जूते उठा के रैक पे रखो। ये सारी बातें वो मीन करती है। मैं ये कह रहा था कि इनसे जो गुस्से में आकर बातें की ना वो। अरे आजकल तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग गई है। परसों मैं सिर्फ 1 घंटा काम पर लेट आया तो मुझको डांटने लगी। विट्ठल, ये सरकारी ऑफिस है, विट्ठल तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो। भला आप ही सोचे, एक इज्जतदार ईमानदार आदमी को गवर्नमेंट सर्वेंट कहकर बुलाना अच्छी बात है? साहिल बाबा, आप बोलते थे राधा भाई मेरा एक शर्ट धो लो, उस डिपार्टमेंट में जाओ। ऐसा कभी मैंने आपको बोला था? पर जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को चोरी छुपी घर लेकर आते थे तब कमरे के बाहर पहरा मैं देता था। कभी मैंने आपसे चाय पानी मांगा? क्या? वो कॉलेज के दिनों की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर किरण को आप घर लेकर आए थे तब? तो वो क्या कि आपकी सारी शिकायतें जो है वो जायज है विट्ठल काका। बस आप दोनों मिलकर शांति से मॉम से बात कीजिए, हाँ? As soon as possible. Give me a towel. साहिल, Thank you. I want to talk to you. साहिल! इंद्रवदन, रोसेश का प्ले हिट हो गया। अच्छा, कितने लोगों ने हिट किया रोसेश को? ट्राई हार्डर मिस्टर जोकर। हमारे नाटक के शोज पिछले 6 महीने से हाउसफुल जा रहे हैं। ओके। ओ
ओके, और पिछले 6 महीने में कितने शोज हुए? 2। सिर्फ 2? लेकिन ये तो पूछो कि किस किस ने देखे शोज। मिस्टर जागृत मफतलाल, संगीता मेंडोंजा एंड अरुषा अग्निहोत्री ने तो दोनों शोज देख लिए। अच्छा, तो अब कैसी है अरुषा? I mean, She's hale and hearty as a horse, my love. रोसेश, चलो ना सैटरडे को कास्ट पार्टी करते हैं, हाँ? कॉकटेल्स एंड लेबनीज? ये वुपी, ग्रेट आइडिया। मैम साहब, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए राधा भाई। चलो काम पे लग जाओ क्योंकि सैटरडे को घर पे पार्टी है। एंड मैम साहब, आज से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगी। मेरा भी सब चुकता कर दीजिए, ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? वो भी राइटिंग में? नेचुरली माया, अगर काम नहीं करना कहेंगे तो बड़ा मिडिल क्लास लगेगा ना, इसलिए इस्तीफा मैडम। ओके। मोनिशा, तुमने उन लोगों को भड़का के अच्छा नहीं किया। मैंने उन लोगों को नहीं भड़काया मम्मी जी। ये विट्ठल का रेजिग्नेशन लेटर मोनिशा ने ही लिखवाया है, पढ़ो। लेकिन ये हैंडराइटिंग तो मोनिशा की नहीं है। मगर लैंग्वेज बिल्कुल मोनिशा की है। मैं आपके यहाँ काम शाम नहीं करना चाहता। अगर मंगलू बाबा ने चाहा तो इससे भी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाएगी। ये विट्ठल तो खुद नहीं लिख सकता ना। What's this, मोनिशा? साहिल, तुमने देखा ना, मैंने उन्हें कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन इट्स ओके, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। उनके ड्यूज क्लियर करो और दफा करो उन्हें। मॉम, आप जल्दबाजी कर रही हैं। क्या समझते हैं वो लोग कि मैं उनके बिना अपाहिज हो जाऊंगी? कि सैटरडे की अपनी डिनर पार्टी कैंसिल कर दूंगी, नारी सम्मान समिति की मीटिंग अपने घर पे नहीं रखूंगी क्योंकि विट्ठल और राधा भाई घर छोड़ करके चले गए हैं। उन्हें रोको, साहिल उन्हें घर छोड़ने मत देना। मॉम, डोंट पैनिक। राधा भाई मेरा राइट हैंड है और विट्ठल मेरा हेंचमन। हेंचमन? आप यहाँ घर चलाती कि माफिया? माफिया गैंग। इंद्रवदन के गले दूध उतारने के लिए पूरा अटैक प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन जस्ट गो स्टॉप देम नाउ। मम्मी जी, वो लोग नहीं रुकेंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर वो लोग अनाप शनाप बोलने लगे तो। क्या अनाप शनाप बोल रहे थे? अरे आई डोंट केयर क्या बोल रहे थे, एक्चुअली आई डू, बट वो मैं बाद में सुनूंगी। अभी पहले उन्हें सैटरडे तक जरा रोक लो ना। देखा साहिल बाबा, मतलब सैटरडे की पार्टी तक ही हमारी जरूरत है मेम साहब को। जैसे ही दूसरे नौकरों का इंतजाम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, रेजिग्नेशन आप लोगों ने दिया था। अपमान आपने किया था मेम साहब। अपमान? अपना समझ के आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात कहना आपको अपमान लगता है तो आई कांट हेल्प इट। साहिल बाबा, उस दिन प्रेरणा को आप घर लाए थे ना, तो विट्ठल काका, आपने इस घर की बहुत सालों से सेवा की है, लेकिन बार बार वैसे एग्जाम्पल स्पीच में बतलाइए प्लीज। तो ठीक है, लेकिन जब तक मेम साहब आप हमारी। नो कंडीशंस। ट्रेड यूनियन लीडर की तरह कोई बात नहीं करता मुझसे। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। साहिल बाबा, वो मीनाक्षी वाली बात मालूम है ना आपको? बात करता हूँ नहीं, आपसे, वो आइए, आप उस दिन ना मैंने माया, ये है सीता और गीता। ये अकेली सीता और गीता दोनों हैं? हाँ, बराबर है ना, दोनों मिलके आधा आधा काम बांट लेंगे, है ना? चुप रे इंदुड़ा। वो क्या है ना, जब इसका जन्म हुआ ना तो इसके माँ बाप सीता और गीता पिक्चर देख रहे थे, तो वो इनाम रख दिया। चलो शुक्र है इन लोग चंदा चुड़ैल का बदला नहीं देख रहे थे, वरना। जरा मुझे बताओ, तुम इससे पहले कहाँ काम करती थी? अपने प्रदीप भाई भुगतानी की यहाँ। कौन प्रदीप भाई भुगतानी? अरे प्रदीप भाई भुगतानी, जिनको नींबू का अचार बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैंने उन्हें कभी नींबू का अचार नहीं पिरोसा, इसलिए हाउ वुड आई नो। बहुत अच्छे लोग हैं, सारी पिक्चरें देखते हैं। सारी पिक्चरें देखते तो अच्छे लोग कैसे हो गए? फिल्म के पहले वो राष्ट्रगीत नहीं आता है क्या? पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है रेस्पेक्ट देने के लिए। इसलिए मैं उनके साथ कभी फिल्म भी नहीं देखने गई हूँ, अनफॉर्चुनेटली। जलसा पार्टी, प्रदीप भाई भुगतानी। ईला बेन, हमें ये सीता और गीता को काम पे रखना है, प्रदीप भाई भुगतानी को नहीं। अच्छा बताओ, तुमने पहली नौकरी क्यों छोड़ी? मेम साहब बहुत मारती थी। मारती थी? वो कभी कभी चोरी करती थी ना तब। ये चोरी करती है?
अभी नहीं करती, अभी तो मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। हाँ तुम दोनों बदल गई हो या सिर्फ गीता? इश, इंदुड़ा बस कर। वो क्या है ना, जब से इसका भाई मर्डर केस में अंदर गया है ना, पुलिस बहुत तंग करती है फैमिली को। अरे वाह, सुना माया, इसका भाई मर्डर केस में अंदर भी जा चुका है, क्या बात है। बिल्कुल झूठा केस था। अरे इंदु, तूने पेपर में नहीं पढ़ा था? ओ, निर्दोष आदमी पर पुलिस का अत्याचार, टूथपेस्ट बिला वजह गिरफ्तार। टूथपेस्ट? मेरे भाई का नाम। ओह, जब उसका जन्म हुआ तब तुम्हारी माँ शायद दांत ब्रश कर रही थी। दातुन कर रही थी माया, लेकिन लड़के का नाम दातुन कैसे रखे? ऑफ कोर्स माया, दातुन कितना मिडिल क्लास साउंड करता है। टूथपेस्ट यू नो स्टाइलिश है ना। इलाबेन, मैं जरा सोच के बोलूंगी। ए, डर गई भोसली? इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सीता और गीता, भगवान कसम, एक भी चीज को हाथ लगाया तो मेरे 2 टुकड़े कर देना बस। अरे 2 टुकड़े कैसे, 4 टुकड़े ना, सीता और गीता। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? एंटी बाई स्प्रे लगा रहा हूं। एंटी बाई स्प्रे? वो अपनी बाई है ना, सीता और गीता, डबल रोल, उसको पसीना भी डबल आता है। वो जिस रूम में बैठती है ना, उस रूम में ऐसे खड़े रहना पड़ता है। ऐसे मतलब? अरे उसके बदन में से वो ट्रेन के 3rd क्लास के कंपार्टमेंट जैसी बू आती है। तो डैड, उससे आप पास बिठाइए और उसे उसकी प्रॉब्लम बताइए। तू पागल हो गया है? वो पास बैठेगी तो मुझे सांस रोकनी पड़ेगी, फिर मैं बात कैसे करूंगा? डैड डोंट एग्जैजरेट, मैं बात करता हूं उससे। अरे बड़े साहब, और रोशेश बाबा उठ ही नहीं रहे। मैंने उनको ऐसा ऐसा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे देख के मुंह छुपा के सो ही गए। नेचुरली। अरे हाँ भाई, वो साहिल साहब को तुमसे कुछ काम है, तो जरा करीब आओ और पूछो उनको क्या बात है। आओ। क्या है साहिल भाई? मैं एक्चुअली भूल गया क्या गप था। मैं सीता और गीता, बहुत बुला रही है। क्या है मेम साहब? तुमने अभी बाथरूम में सफाई की है ना? आधा घंटा तक बाथरूम साफ किया मैंने। इसीलिए तो ये बेचारे फूल मुरझा गए। प्लीज फॉर गॉड सेक ये डियो लगा लो तुम। और भाई, क्या है साहिल भाई? मेरे पास इसका परमानेंट इलाज है, मेरे क्लिनिक। बॉब, इसे मेरे क्लिनिक पर ले आओ। सुना भाया? बॉब। मामा, आपने मेरी पेलाजियो की नई घड़ी देखी क्या? हाँ, मैंने ही तो तुम्हें दी थी। नहीं, लेकिन अब नहीं दिख रही है। रात को मैंने उसे ड्रेसिंग टेबल पे रखी थी, अब नहीं है। आप सब लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हैं? तुम अभी गई थी ना रोसेश के कमरे में सफाई करने, सीता और गीता? हाँ सीता और गीता, तुम दोनों में से किसने चुराई है घड़ी, सच सच बताओ। साहब, मेम साहब, मैंने घड़ी देखी तक नहीं। आप मेरे सामान की तलाशी ले लो, और फिर मैं क्या पहले दिन थोड़ी चोरी करूंगी? You mean? जी साहिल भैया। दूर दूर। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तीसरे या चौथे दिन तुम चोरी करती थी? साहब, मेम साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप मेरे सामान की तलाशी ले लीजिए। हाँ हाँ, मैं सामान लाती हूँ। और पहले प्लीज तुम ये जरा डियो लगाओ ना, वरना दीवारों पे से पेंट पील ऑफ हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माई घड़ी? 17,000 की घड़ी है मामा, विद रिकरिंग अलार्म। 11 बजे का अलार्म भी लगाया मैंने उसमें। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करने, मैं जा रही हूँ। गुड बाय। नो गुड बाय। निकालो निकालो, छोड़ो, हाथ छोड़ो। बैड बाय, बैड बाय। यू आर अ वेरी बैड बाय। लुक एट दैट। मम्मी जी, ये देखिए, इसे मैं पुरंदरे नर्सिंग होम से लाई हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा नमस्ते करो। नमस्ते। देखा, वंडरफुल। इसे नमस्ते करना आता है? कामकाज करना भी आता है कि नहीं? हाँ, I mean, ग्लूकोज चढ़ाना, मालिश करना, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना। एक मिनट, एक मिनट। तुम बाई हो ना? क्या बाई? अभी साड़ी और ब्लाउज पहना है, इतनी पतली आवाज है, तो बाई नहीं तो और क्या हो सकती है? देखा मम्मी जी, कॉमेडी भी करती है। वंडरफुल, लेकिन मुझे जोकर की नहीं, मुझे बाई की जरूरत है। और कामकाज वाली बाई मतलब घर का काम करने वाली।
मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन। क्या मैम साहब, मैंने पहले ही बोला था ना कि बच्चे और बूढ़े पेशेंट का काम हो तो ही मुझे बुलाना। हाँ हाँ प्रतिभा, हमारे यहाँ बच्चे होंगे और मम्मी जी भी एक ना एक दिन तो बूढ़ी हो ही जाएंगी। तो तब भी बुला लेना ना, खाली पीली टाइम खोटी क्या ना मैम साहब। अरे ये क्या था मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा फालतू में नाटक कर रही है, थोड़े ज्यादा पैसे देंगे तो मान जाए। अब कपड़े धोने जा रही है मम्मी जी। अरे वाह माया, रोसेश के लिए। ओके ओके, बड़ी भूख लगी है, बताओ खाने में क्या है? मेरा सिर। ओह, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? इंद्रवदन देखो मैं बहुत थक गई हूँ। ओके ओके, मोनिशा तुम्हारे घर में क्या है? पुलाव है। तुमने बनाया या? नहीं डैडी जी, मैंने नहीं बनाया। वो मैं पुरंदर नर्सिंग होम गई थी ना वो भाई से बात करने के लिए, तो वहां मुझे मेरी दोस्त मिल गई अनीता, जो कि एडमिट थी। तो वो अपना खाना खा नहीं रही थी, इसलिए मैं उसका खाना उठा के ले आई। माया, तुम्हारा सर ही खाऊंगा मैं। मुझे इसी बात का डर था। वैक्यूम क्लीनिंग न कर, तररर, झाड़ू मारो इधर, तू यहाँ कर फिर वहाँ कर। इंद्रवदन, तुम इसके साथ एक छोटा सा डांस क्यों नहीं करते? पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाएगा मेरे लिए। माया माया, अरे इलेवन, क्या बात है? मैं एक और नौकरानी लेकर आई हूँ। अच्छा सुष्मिता। अच्छा, इसका मतलब जब ये पैदा हुई तो इसके माँ बाप मिस यूनिवर्स देख रहे होंगे। चुप रहे इंदुड़ा, बेचारी बहुत अच्छी है। उसकी मौसी कह रही थी कि उसकी माँ की नौकरी चली गई है, इसीलिए बेचारी पढ़ते पढ़ते काम भी करना चाहती है। ओहो, कहाँ है वो? सुष्मिता मोनिशा के साथ खेल रही है। ओह वेट अ मिनट, सुष्मिता मतलब सुष्मिता पोखरणकर? हाँ अरे कहीं उसका पेट नेम झिंकू तो नहीं है? हाँ छिंकू। उसकी मौसी ने 2-3 बार आवाज दी, छिंकू छिंकू छिंकू। तो मैंने कहा इसमें पूछने की कौन सी बात है, छींक ले। इलाबेन, ये सुष्मिता मतलब अपनी राधाबाई की बेटी। अरे पर तुमने अपनी पढ़ाई करती हुई बच्ची को काम पे रखने की बात सोची भी कैसे राधाबाई? मुझे कोई अच्छा काम मिला ही नहीं तो। अरे मैंने तुम्हें अपनी बुआ के पास नहीं लगवाया था? हाँ लेकिन मुझे जमा नहीं हुआ। नेचुरली, तुम्हारी बुआ की फैमिली तो स्पेसिमेन मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, उधर कपड़े धोने के लिए बाहर मोरे भी जाना पड़ता था। और इस्त्री कहाँ करते हैं वो लोग? डाइनिंग टेबल पर। किचन की चिमनी तो दूर, वो एग्जॉस्ट वाला फैन भी नहीं था। और वो बुआ जी के हस्बैंड डकार मारते हैं करके, लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। इन शॉर्ट, तुम्हें वहां पे नहीं जमा, इसीलिए तुमने अपनी बच्ची को भेज दिया काम ढूंढने के लिए। मैंने तो खुद टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था 2-4 दिन, लेकिन मेरी कमर अकड़ने लगी तो वो काम भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों, क्या हुआ कमर को? यूं टैक्सी चलाना पड़ता था ना। तो विट्ठल काका 2-3 तकिए लेकर बैठना चाहिए था ना आपको। पैर ब्रेक तक पहुंचते नहीं थे ना। The long and short of it is कि अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत है तो तुम्हें भी मेरी जरूरत है। Am I right? अब क्या बताऊं मैम साहब, बरसों तक इस घर का नमक खाया है। और साहिल बाबा, याद है उस दिन आप पल्लवी को घर लेकर आए थे? सो मॉम, राधा भाई और विट्ठल काका, प्लीज पुरानी बातें भूल जाइए एंड स्टार्ट अफ्रेश। ऑलराइट मॉम? Absolutely, darling. अगर मैं मोनिशा को अपनी बहू बना सकती हूँ तो राधाबाई और विट्ठल के लिए तो मेरे मन में लगाव है। मुझे यही काम करना है मेरे साहब। आप मुझे कितना भी भला बुरा कहेंगे ना तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ मुझे डांट रही है। नहीं नहीं प्लीज, तुम समझना कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें डांट रही है। All that माँ तुम्हें डांट रही है is just too middle class. अच्छा चलो चलो, get to work. और बेटा, तुम्हें स्क्रैबल खेलना मैं सिखाऊंगी if you don't mind. चलो चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी। साहिल, कम ऑन या। तुम रुको। क्या हुआ डार्लिंग? एक लेटर लिखने में मेरी मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स, कैसा लेटर? शादी का रेजिग्नेशन लेटर। तुम किस किस लड़की को घर लेकर आए? पल्लवी, डॉक्टर किरण, प्रेरणा और मीनाक्षी। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे लेकिन, हेलो, मेरी बात सुनो। साहिल बाबा थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा सुलह करवा के हमको फिर से नौकरी पे रखवा लिया। बाबा याद है उस दिन आप समीरा को घर लेकर आए थे तब? समीरा भी?
लिसन टू मी। विठल काका